नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम सूर्य ग्रह के गोचर की। यह गोचर 16 जुलाई को होगा, जहां पर मिथुन राशि से निकलकर और अब सूर्य ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे और यह गोचर उनका 16 अगस्त तक इसी कर्क राशि में रहेगा। और हर वीडियो में आपको बताता आया हूं, कोई भी एक ग्रह है जब वो गोचर करता है तो वो किसी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और किसी के लिए वो अशुभ है। ये बात तो पक्की है कि कोई भी एक ग्रह एक सा प्रभाव नहीं देता, क्योंकि ग्रह कैसे काम करते हैं ये मैं हर वीडियो में आपको बताता आया हूं। ग्रह काम करते हैं जहां बैठते हैं वहां का, जहां देखते हैं वहां का, और किसी भी एक लगन में उनकी राशि जहां पर पड़ती है वहां का। मैंने अपने चैनल पर 108 एपिसोड्स 9 ग्रहों के 12 भाव के डाले हैं। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। जो आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य आपका किस भाव में गोचर कर रहा है और वो शुभ है या अशुभ है, आप वहां पर जाकर पूरा विस्तार से जान सकते हैं कि इस भाव में सूर्य अगर शुभ है तो क्या शुभता दिखाएगा और उसका फायदा और कैसे उठाया जा सकता है। लेकिन चर्चा को आगे लेके जाऊं उससे पहले आपको बता दूं, ग्रह 2 तरीके से काम करते हैं, एक जन्म के और एक गोचर के। अगर जन्म का ग्रह शुभ है और गोचर में भी शुभ है तो वो बहुत अच्छे फल देगा। जन्म का शुभ है लेकिन गोचर में वो किसी कारण से अशुभ हो गया तो परेशान ना हो, क्योंकि शुभ ग्रह जब अशुभ हो जाता है तो बहुत परेशान नहीं करता, केवल अपनी शुभता में थोड़ी सी कमी ले आता है। फिर वो बात करेंगे जहां ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ है। ऐसे में बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक खराब ग्रह अगर गोचर में शुभ हो गया तो केवल उसकी अशुभता में कमी दिखाई देगी। और वहां पर देखें जहां पर ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ है तो वो आपके लिए और ज्यादा परेशानी का कारण बनेगा। ये ग्रह काम कैसे करेंगे, लगे हाथ ये भी समझ लीजिए। ग्रह काम केवल तब करते हैं जब उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही हो। अगर ग्रहों की दशाएं नहीं चल रही तो वो अच्छे या खराब बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे, जिस भी रूप में वो बैठे हो। आज का ये वीडियो में आपको ये बताऊंगा वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां हैं जहां पर वो शुभ होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लगन में ये सूर्य ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं, कौन से भाव में गोचर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप सूर्य के उस भाव का जाकर विस्तार से वीडियो देखें, क्योंकि यहां पर समझाना बार बार पॉसिबल नहीं होता। वहां पे आपको सारे उपाय भी बताए गए हैं और आपके लिए वो किस प्रकार से शुभ हो सकता है उसकी चर्चा भी की गई है। बस ध्यान इतना देना है कि वो जन्म के और गोचर के शुभ और अशुभ किस तरीके के हैं, ये आपको समझना है। क्योंकि देखिए 840 करोड़ लगभग इस पूरे के पूरी दुनिया में लोग हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर 12 राशियों में उनको मैं भाग देके डिवाइड कर दूं तो 70 करोड़ लोगों का भविष्य उस आने वाले मंथ में सूर्य के गोचर में एक सा होगा। ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कॉम्बिनेशंस होते हैं उसके। इसलिए शुभ अशुभ समझाना आपको इसलिए जरूरी है ताकि अगर वो शुभ है तो आप उसका बेनिफिट ले सके और अगर अशुभ है तो सावधान हो जाए। तो सबसे पहला लगन जहां पर सूर्य कर्क राशि के अंदर शुभ है वो है मेष लगन। यहां पर चौथे भाव में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे। तो अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो देखें, सूर्य चौथे भाव में कैसे फल देगा। वहां पर आप मेष लगन का चौथे भाव का पूरा सुने। वो दूसरा लगन जहां पर सूर्य शुभ है वो है वृषभ लगन, या तीसरे भाव के अंदर वो गोचर करेंगे। तीसरा वो लगन जहां पर सूर्य शुभ है वो है स्वयं कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर लगन में ही वो गोचर करेंगे और ये बहुत शुभ पोजीशन है कर्क लगन वाले व्यक्ति के लिए। सिंह लगन वाली व्यक्ति के लिए 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये भी बहुत शुभ है। कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए 11वें भाव में गोचर करेंगे, ये भी शुभ है। तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए गोचर होगा उनका 10वें भाव में,
ये भी शुभ है। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए गोचर होगा कुंडली के नवम भाव में, यहां पर भी बहुत शुभ रहेंगे। इसके बाद मकर लगन वाले व्यक्ति की बात करेंगे, जहां पर वो सातवें भाव में गोचर करेंगे। ये भी लगन की राशि जो है एंजॉय करेगी सूर्य का ये पीरियड। इसके बाद कुंभ लगन की बात करेंगे, जहां पर ये छठे भाव में गोचर करते हुए शुभ फल देंगे। और आखिर में बात करें तो वो मीन लगन है, जहां पर वो पंचम भाव में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब आपने देखना यह है कि आपके जन्म के वो शुभ है और गोचर के भी शुभ है, और अगर उसकी दशाएं भी चल रही हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देने को तैयार बैठे हैं। बटोर लो आप जितना बटोर सकते हो। जन्म के वो अशुभ है लेकिन गोचर में शुभ हो गए, बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी राहत है कि जो उसकी प्रॉब्लम्स है वो अब कम दिखाई देंगी। ग्रह शुभ है या अशुभ है, जाकर आप उस अध्याय में पढ़ें जहां पर ज्योतिष सीखो। सूर्य अलग अलग 12 भाव में कैसे फल दे रहे हैं, मैंने आपको अभी आपके लगन के अनुसार सूर्य का भाव बताया जहां पर वो गोचर करेंगे। उसको जाके विस्तार से समझिए। कोई प्रश्न मन में आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो से केवल इतना है कि आपको यह समझ में आए कि वो कौन सी ऐसी लगन की राशियां हैं जहां पर ये शुभ फल दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी कारण से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।